हाय एवरीवन, रतिगत 333 चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में, यानी कि सूर्य राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि या फिर किसी के नाम के अकॉर्डिंग भी धनु राशि आती है, तो रीडिंग उनके लिए है। आने वाले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए, चलिए जानते हैं टैरो कार्ड के ज़रिए। आने वाले 10 दिन धनु राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या खास है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पैसे आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, चलिए जानते हैं। फ्लिपर्स आ चुके हैं तो अपनी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेबिलिटी का कार्ड आया है, देन वाओ, नाइस 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 नाइस। बहुत ही सिमिलर कार्ड्स आए हैं आपके वृश्चिक राशि वालों के, मतलब सिमिलर वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ऐसे से ही कार्ड्स आए थे, उसमें से कुछ कार्ड्स आपके लिए भी आए हैं। पहला कार्ड देखो आ गया है हेरोफेंट का, स्टेबिलिटी का कार्ड आ गया। अभी तक आप स्टेबल नहीं थे तो आप बहुत जल्दी स्टेबल होने वाले हो। आपकी लाइफ में किसी चीज़ का, जैसे आप कुछ मिस कर रहे थे लाइफ में कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं आ रहे हैं रेगुलर, मेरी लाइफ में तो ये रिलेशनशिप है मगर कमिटेड ही नहीं हो रहा है, मतलब कुछ कमिटमेंट ही नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में। किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी कंपनी को लेकर यदि आप कमिटेड होना चाहते थे तो ये टाइम है, इन 10 दिनों में आप कमिटेड हो जाओगे। कोई पेपर वर्क होना है तो पेपर वर्क हो जाएगा, कहीं से पैसे आने हैं तो पैसे आ जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड आया। आप बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हो कि स्टेबिलिटी अभी तक हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई। अगर वहाँ से मेरे पास पेपर वर्क हो जाना चाहिए था, पेपर वर्क क्यों नहीं हुआ। ये रिलेशनशिप कमिटमेंट की तरफ जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं हुआ। हर चीज़ ना बहुत आप बारीकी से देखते हुए नज़र आ रहे हो मुझे इन 10 दिनों में। तो सारी चीज़ें बारीकी से देखो, ज़रूरी भी होता है, क्योंकि सारी चीज़ें ना पैसों से जुड़ी हुई है। यहाँ पर रिलेशनशिप का तो मुझे एक भी कार्ड नहीं दिख रहा है, बट जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप इशू है तो उसके लिए भी ये पहला कार्ड है, क्योंकि ये शादी का कार्ड होता है। तो अगर किसी का रिलेशन कमिटमेंट की तरफ नहीं है तो ये कमिटमेंट का कार्ड है। हो सकता है उनकी शादी तय हो जाए इन 10 दिनों में। और धनुराशि पैसों का कार्ड आया। पैसे आपके पास बिल्कुल नहीं है, मतलब कि ये कह सकते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है कि जो पैसे थे भी ना, बचे छुपा के चुरा के आपने कहीं रखे थे, वो सारे पैसे जगह जगह से आपके निकल चुके हैं और आगे आपको सारे रास्ते बंद दिख रहे हैं कि भाई क्या होगा आगे, अब पैसों का कहाँ से इंतजाम होगा। तो बस खुश हो जाइए, पहला कार्ड स्टेबिलिटी का आया है। एंड नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एकदम से आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं और एकदम से आप किंग ऑफ पेंटिकल्स, इतने सारे पैसे आ जाएंगे कि आपको लगेगा अरे मैं तो राजा बन गया एक ही दिन में, तो मैं तो, मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं कि भाई मैंने तो सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली इतने पैसे आ जाएंगे। या तो कहीं अटके हुए पैसे आपके आने वाले हैं, या फिर कहीं से नया फ्रेश स्टार्ट हो रहा है और आपको कहीं से चेक मिल जाए, और या फिर कोई पुराना डूबा हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है इन 10 दिनों में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स, आप ना इतने पैसे आने के बाद शायद इमोशनल हो जाओगे, मतलब आपको लगेगा इतने लंबे टाइम से ना पैसों के लिए आप इतना किलस रहे थे ना, तो समझो आपके पास अब पैसे आएंगे तो उस पैसों को लेकर आप इमोशनल होते दिखाई दे रहे हो कि मतलब कितना टाइम लग गया, कितना लंबा टाइम लग गया मुझे फिर से स्टेबल होने में। शायद आप पहले स्टेबल थे तभी पहला कार्ड ही स्टेबिलिटी का आया है, तो एक लंबे समय के बाद फिर से आप स्टेबल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यदि किसी डिसीजन को लेकर बहुत दुविधा में हो तो अभी इन 10 दिनों में आप डिसीजन ले लोगे, भाई हाँ मुझे यही करना है और यही करना है और इसी रास्ते जाना है। तो ये डिसीजन मेकिंग का भी कार्ड होता है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। चलिए जानते हैं आपके लिए क्या सजेशन है, यानी कि क्या एडवाइस है आपके लिए। आने वाले 10 दिनों में आपको क्या ख़ास ख्याल रखना है, किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है और क्या करना है, हम चल के देखते हैं। ये है न्यूमरोलॉजी कार्ड जो हमें सही सही गाइडेंस देते हैं कि हमें लाइफ में बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, बट मैं सारे रीड करूँगी क्योंकि आपकी एनर्जी ना बहुत मुझे स्टक वाली पहले फील हुई कि आप बहुत लंबे टाइम से कहीं अटके हुए हो और उस अटकी हुई एनर्जी से आप बाहर निकल जाओगे। सजिटेरियस, डोमेस्टिक हार्मनी, देखो घर में खुशियाँ आ रही हैं। स्टेबिलिटी का मतलब घर में किसी की शादी भी तय हो सकती है आपके अराउंड, मतलब आपकी फैमिली में किसी की शादी हो सकती है या फिर आपके दोस्तों में किसी की शादी हो सकती है। ये डोमेस्टिक हार्मनी का कार्ड तब भी आता है कि आप बहुत, आपका मतलब कि अंदर से बहुत आपका हार्ट, हीलिंग हार्ट काइंड ऑफ फील मुझे आ रहा है यहाँ पे कि आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो, बहुत खुश होने वाले हो आप इन 10 दिनों में। आपकी लाइफ में ना देखो ये भी 10, 4, 6 क्या होता है, ये 10 नंबर होता है, मतलब कि ना 10 ऑफ कप्स कहते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं हम। कार्ड्स में कंप्लीशन का नंबर होता है 10। तो आपकी लाइफ में देखो ये भी 9 + 1 10, यानी कि आपकी लाइफ में ना सरेंडर का कार्ड है। आपने ना अभी गॉड के सामने, कह सकते हैं डिवाइन एनर्जी के सामने आपने सरेंडर कर दिया कि भाई मैं तो कुछ चेंज कर नहीं पा रहा हूँ, वो आप ही देखो अब। कि आपने भगवान से ऐसा बोला है शायद जाकर के कि भगवान बस, मतलब कि जिस भी एनर्जी को आप मानते हो, भगवान को या किसी और एनर्जी को मानते हो, तो आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है कि अब जो होगा आपके हाथ में है। भाई मैंने तो सरेंडर कर दिया है, मैं अपना हार्डवर्क कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, आपको जो रिजल्ट देना है अब आप वो दो। कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन का कार्ड है, इट मीन्स कि आपका कम्युनिकेशन होगा मनी के रिगार्डिंग। फॉलो योर ड्रीम्स आया ना, कम्युनिकेट करोगे आप अपने ड्रीम्स के बारे में, यानी कि आपके काम से ही रिलेटेड ये आ रहा है एडवाइस, कि यहाँ पे एडवाइस भी यही है कि आप अपने काम पे फोकस करो, पैसों पे फोकस करो, स्टेबिलिटी पे फोकस करो, डोमेस्टिक हार्मनी बनी रहेगी। और डोमेस्टिक हार्मनी बनाने के लिए भी सजेशन का चूँकि ये कार्ड था, तो आप यदि अपने घर की डोमेस्टिक हार्मनी पे फोकस करो तो भी अच्छा होगा, बट काम पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। सरेंडर का मतलब भी यही था कि आप यदि किसी चीज़ को लेकर ना, घर में अगर किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था या कोई ऐसी चीज़ थी, मनमुटाव था, तो आप सरेंडर कर दो यार कि ठीक है ना, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड करने से भी चीज़ें ख़राब हो जाती है। एंड सेल्फ लव, आपको सबसे ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो आपके आसपास के लोगों से आप कभी प्यार नहीं कर सकते हो। ये एक ऐसा सच है जो हर इंसान जानता है मगर लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो प्लीज़ आप इम्प्लीमेंट करो इस चीज़ को, अभी बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। इंडिविजुअलिटी, देखो मास्टर नंबर 11 भी आ गया है आपके लिए। इंडिविजुअलिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी तभी है जब आप सेल्फ लव रखते हो, मतलब खुद से प्यार करते हो। आप खुद के लिए मन में प्यार रखोगे तभी लोग भी आपसे प्यार करेंगे, लोग भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग यहीं फिनिश होती है। यदि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपकी धनु राशि नहीं है तो आप दूसरी राशि भी देख सकते हो। मेरे चैनल पे जाके मैंने 12 राशि की रीडिंग की है। और यदि आपके घर वालों में से किसी की कोई और राशि है तो भी आप जाकर मेरे चैनल पे इसे देख सकते हो। यदि आपकी कोई सजेशंस हैं मेरी रीडिंग को लेकर के तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच।